नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे सिमोन पेपार्ट के सिद्धांत का। यह सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भी नहीं कि क्योंकि हम मतलब थोड़ा बोर हो गए हैं सिर्फ पर्टिकुलर थ्योरेटिकल साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते, और हमको कुछ उसमें प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर की चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इनका नाम ज़्यादातर एआई जो आपका है उसको लेके, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लेके ही आता है, तो हमें लगता है कि इन्होंने क्या ही मतलब सिद्धांत दिया होगा, वो सारे तो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। हमारे जो व्यवहारिक विज्ञान है उसमें क्या इन्होंने योगदान दिया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीखने की प्रक्रिया को इन्होंने जो निर्माणात्मक अधिगम सिद्धांत है उसके द्वारा दिया है। इन्होंने सक्रिय अधिगम की बात कही है। यहाँ पर सक्रिय अधिगम आप कह सकते हैं कि जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं वो सक्रिय प्रक्रियाएं हो, तो हमारा अधिगम भी बहुत ही ज़्यादा इनोवेशनल हो सकता है। उसमें खोज हो सकता है, उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, उसको हम सामान्यीकृत कर सकते हैं। और इसके कई पक्ष होते हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक पक्ष हो गया आपका, और आपका कह सकते हैं कि व्यवहारिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया। सबका इन्होंने इन्वॉल्वमेंट अपने सिद्धांत में किया। इनके सिद्धांत का जो मुख्य टर्म था, अगर हम देखें तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है माइंडस्टॉर्म्स चिल्ड्रन कंप्यूटर एंड पावरफुल आइडियाज। उसमें बहुत सारे सीखने के मतलब इनके कंप्यूटरी लैंग्वेज की बात करें उसके थ्रू इन्होंने सारे मतलब अपने ज्ञान का सामान्यीकृत करने का प्रयास किया है मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इन्होंने जिस चीज़ की बात की यहाँ पर वह है सक्रिय निर्माण, मतलब जो अधिगमकर्ता है उसके लिए ज्ञान का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें सक्रिय निर्माण होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने मानसिक मॉडल की बात की। इनका 3 मुख्य बिंदु रहा: प्रयोग, अभिव्यक्ति और खोज। मतलब खोज करके सीखना, प्रयोग करके सीखना और अभिव्यक्त करने की क्षमता। मतलब आप उसको डिफाइन भी कर सको। देखिए, इसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी है आपका, जैसे अभिव्यक्ति का है, इसमें प्रैक्टिकल भी है आपका, और आपका एक तरह से कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म आप कह सकते हैं, या एकदम जैसे अन्वेषण उसकी भी बात इन्होंने कही है। तो यहाँ पे इन्होंने सीखने में सबसे ज़्यादा सहायक जो प्रक्रिया बताई है वह है असंरचित गतिविधि में फेरबदल। ये नहीं कि हम एकदम सिस्टमैटिक संरचित ही आपका प्रक्रिया ले। यहाँ पे जो असंरचित आपकी प्रक्रियाएं हैं उसमें हमको क्या करना है, फेरबदल कर करके बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, और बच्चा उस ज्ञान का क्या करेगा, सक्रिय निर्माण करेगा। यह इनका सिद्धांत है। ये मुख्यतः छात्र आधारित और समस्या आधारित हो सकते हैं। हालांकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी इन्होंने बात की, लेकिन ये आपको पूरा टर्म छात्र में आ जाएगा, और बाकी आपका समस्या आधारित यहाँ पर टर्म है। इन्होंने माना है कि अनुभवात्मक, संज्ञानात्मक और रचनात्मकता सीखने का बेसिक लेवल होता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सक्रिय प्रक्रियाओं की होती है, जो हमारे अधिगम को सक्रिय बनाती है और ज्ञान का निर्माण करती है। मतलब आप एक मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसी चीजें जिसका हम अनुप्रयोग भी जानते हैं कि कैसे उसको वास्तविक परिप्रेक्ष्य से जोड़ना है। उसके बाद इन्होंने जैसे जो विधियों की बात की, जैसे प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोगशाला विधि, आपका मॉडल या विचार की विधि, सीखने, इनका एक जो सूत्र है वो सीखने से बनाने का सूत्र है यहाँ पर। और डिजिटल जो स्टोरी टेलिंग है उसकी बात इन्होंने की, क्योंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कार्य किया था, तो एआई से रिलेटेड जो इनका काम था और भी कई चीज़ें थी, तो इन्होंने अपनी ज्ञान को संपूर्ण मनोविज्ञान में मतलब एक तरह से संतुलित करने का प्रयास किया है। तो ये है जो सिद्धांत निर्माणात्मक अधिगम का सिद्धांत है, और इसका जो सिमोन पेपर्ट ने प्रतिपादन किया है, इसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आपका सक्रिय निर्माण। तो हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे प्रश्न पत्र में सक्रिय निर्माण की बात हो तो हमको इनका नाम अवश्य ही वहाँ पर मेंशन करना होगा।